ओके, तो 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसमें बोला है कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन गिव्स x into 10 raised to the 22 molecule of water, then the value of x is what? ओके, देखो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये ना x into 10 raised to the power 23 molecules of water, मतलब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसका वैल्यूज ने एवोगाड्रो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, तो अब देखो हमें मोल्स निकालना है किसका, वाटर का, क्योंकि वाटर का ही मॉलिक्यूल्स निकालना है ना हमें, तो वाटर का निकालना है। तो वाटर का जब हम निकालेंगे तो वाटर का यहाँ पे गिवन वेट तो नहीं दे रखा है ताकि हम गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करके निकाल लें, नहीं, वैसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, बार बार मैंने ये चीज़ बोला है, कंबशन, जहाँ पे भी कंबशन लिखा हो और ये ईथेन क्या है, मतलब कहीं ना कहीं CX&HY का फॉर्मेट ही है ना, CXHY, ऐसा ही तो है। अब X और Y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे X की जगह पे मान के चलो 2 है, Y की जगह पे 6 है, तो ये ईथेन बन रहा है। अगर हम ये 3 कुछ कुछ चेंज करेंगे तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है हमारा, अल्केन अल्किन अल्काइन, इसी का एक फॉर्मेट होगा। जब वो कंबसन होता है, कंबसन का मतलब समझना, मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, O2 के साथ, और क्या बनता है ये भी, मतलब ये इस तरीके का आप फॉर्मेट याद कर लो। ठीक है, कि कोई भी अगर CXHY इस तरीके का कंबसन बोला है, मतलब O2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, CO2। आंख बंद करके इसको लिख दो, ठीक है, आंख बंद करके, ठीक है ना, आंख पूरी तरह से बंद कर देना, ठीक है, और ये लिख देना पूरा, ठीक है ना, यस। तो ये बन जाएगा हमारा। और अब क्या करेंगे, दूसरी बात देखो, ये हमने लिख दिया, अब हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस देखो हम कैसे करते हैं। ये 3 ग्राम दिया है ना गिवन वेट, इसलिए मैंने इसको लिखा है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है लेफ्ट साइड में, राइट में कितने 1, तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, हो गया 2 कार्बन, यस। फिर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने 6, राइट साइड में कितने 2, तो यहाँ पे 3 करेंगे तभी तो 3 दूना 6 बनेगा। तो देखो ये हो गया पूरा कंप्लीट, यस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है और इधर कितने हैं, 2 दूना 4 और 4 3 7 है, 7 है ना, तो देखो ये 7/2 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया कि ये 2, ये जो हो रहा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 बच जाएगा, तो 7 इधर भी 7 इधर भी, ठीक है, यस। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसका मोल निकालना है ना, यस, और हमें इसका गिवन वेट मतलब डाटा इसका दिया हुआ है, तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे कंपेयर, हाँ। तो क्या करेंगे, मोल ऑफ H2O लिखेंगे अपॉन मोल ऑफ C2H6। तो H2O का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट यहाँ लिखते हैं 3, ये हमने 3 लिख दिया, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे तो 1 लिख दिया, हो गया। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो 3/1 तो एज इट इज़ है, और ये जो होगा ना ये हमने मोल्स, तो मोल्स कर लिया, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो गिवन वेट 3 ग्राम था, मॉलिकुलर वेट 30 हो जाएगा C2H6 का, ठीक है, वो हो गया। अब क्या करेंगे, ये कितना हो रहा है 3 धन 30 और 3/10, ये क्या हो गया 3/10, कितना होता है 0.3, क्या निकल गया, ये मोल ऑफ H2O निकल गया, यस, मोल ऑफ H2O निकल गया। और चाहिए था क्या मुझे, मोल ऑफ H2O ही चाहिए था। मोल ऑफ H2O हम यहाँ पे रख देंगे कितना 0.3 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर कितना दिया है 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ये क्या आएगा, ठीक है, देखो ये क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 1.8, ठीक है, समथिंग समथिंग इंटू 10⁻23 आएगा। अब देखो हमें आंसर में इसने बोला है कि देखो भाई 10⁻22 में मुझे आंसर चाहिए, ओके, मतलब यहाँ से एक हमें जो क्या करना है, 10⁻23 को हमें 10⁻22 बनाना है। तो एक माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10⁻−1 हम यहाँ पे देंगे और एक 10⁻−1 हम यहाँ पे भी रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये 10⁻−1, हाँ ये एक्चुअली इसके साथ सॉल्व होगा, ठीक है, और ये 10⁻−1 क्या होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या होगा 10⁻23 ये बन जाएगा, तो 1.8 समथिंग समथिंग इधर कुछ होगा, और ये मल्टीप्लाई देखो ये वाला ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+1 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, एक माइनस हो जाएगा 22 बन जाएगा, और ये हमारा +1 हो रहा है,
10 रेस्ट टू दी पावर +1, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक डेसिमल अभी इधर एक जंप कर जाएगा, तो 18 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर 22। तो हमें इंटीजर में आंसर डालना है, तो आंसर हमारा 18 होगा, ठीक है, x इक्वल टू 18 हो जाएगा। समझ आ गया? चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ आज।